जिस दिन तुम अपने दिल की आवाज को दुनिया के शोर से ज्यादा सुनना शुरू कर दोगे, उसी दिन से जिंदगी तुम्हारी अपनी हो जाएगी। कुछ चीजें हम इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम उन्हें तर्क से सोचते हैं, जबकि उन्हें सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। और महसूस करने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता। हर बार जब दिल टूटता है तो वो नया बनने का मौका देता है, लेकिन शर्त यह है कि हम दर्द से भागे नहीं, उसे जी लें। तभी हम और मजबूत होकर उभरते हैं। कभी किसी को इतना मत थामो कि जब वो चला जाए तो तुम खुद को ही खो बैठो, क्योंकि रिश्तों का अर्थ साथ रहना नहीं, बल्कि खुद को संजोते हुए साथ चलना होता है। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ सबक देने आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे हमारी पूरी कहानी बन जाते हैं। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि सबको खुश रखना नामुमकिन है, उसी दिन तुम अपने लिए जीना शुरू कर दोगे और तब तुम सच में आजाद होगे। रात के सन्नाटों में जब आंखें खुद से सवाल करती हैं, तभी दिल के सबसे सच्चे जवाब मिलते हैं, और वही जवाब हमें आने वाली सुबह के लिए तैयार करते हैं। कभी कोई ऐसा भी होता है जो बिना कोई वादा किए हमारी जिंदगी में सब कुछ दे जाता है, और फिर एक दिन बिना कुछ कहे चला भी जाता है, और हम बस उसे याद करते हुए हर दिन थोड़ा और खाली होते जाते हैं। कई बार जिंदगी में हम वो खो देते हैं जिसे हमने सबसे ज्यादा चाहा होता है, लेकिन फिर वक्त सिखाता है कि कुछ चीजें हमेशा के लिए नहीं होती, चाहे हमने उन्हें दिल से चाहा हो। वो लोग जो सबसे ज्यादा समझते हैं अक्सर सबसे कम समझे जाते हैं, क्योंकि उनकी खामोशी को दुनिया उनकी कमजोरी समझ बैठती है। कुछ रिश्ते कभी पूरे नहीं होते, लेकिन अधूरे रहते हुए भी वो हमें जीना सिखा जाते हैं, और हम सीख जाते हैं किसी को दिल से चाहना जरूरी है, उसका साथ पाना नहीं। जब कोई अपना होता है तो उसके एक शब्द से दिल को सुकून मिलता है, और जब वही दूर हो जाए तो उसकी यादें भी चुभने लगती हैं। हम कभी कभी किसी के इतने करीब आ जाते हैं कि उनकी मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढने लगते हैं, पर जब वो बदल जाते हैं तब खुद को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ सवालों के जवाब हम कभी नहीं ढूंढ पाते, जैसे कोई अपना क्यों पराया हो गया, क्यों एक दिन सब कुछ बदल गया, और क्यों हम खामोश रह गए। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी किसी एक मोड़ पर छोड़ आए हैं, जहां से वापसी तो मुमकिन नहीं, पर आगे भी कुछ दिखाई नहीं देता। हम वो नहीं होते जो दुनिया को दिखाते हैं, हम वो होते हैं जो रात की तन्हाई में आंसुओं के साथ खुद से बात करते हैं। कभी हम इतने टूट जाते हैं कि खुशी भी सामने खड़ी हो तो उसे अपनाने की हिम्मत नहीं होती, और हम मुस्कुराकर कह देते हैं, अब आदत सी हो गई है अकेले चलने की। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जुबान से नहीं, आंखों से बात करते हैं, और जब वो रिश्ता छूटता है तो खामोशी तक रोने लगती है। जब कोई हमारी आदत बन जाता है तो उसकी गैर मौजूदगी भी शोर मचाने लगती है। हर सुबह उसकी कमी से शुरू होती है और हर रात उसी के ख्याल में बीतती है। दिल से निकली बातें अगर दिल तक पहुंचे तो रिश्ता बनता है, लेकिन जब वो बातें रास्ते में ही रुक जाएं तो रिश्ता एक बोझ बन जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि हम खुद को किसी की खुशी में इतना मिटा देते हैं कि जब वो चला जाता है तो हम अपने ही वजूद को पहचान नहीं पाते। जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हमें वो समझाता है जिसने कभी हमें बिना कहे समझ लिया था। कभी कभी वो लोग भी हमें छोड़ जाते हैं जिनके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया होता है, और तब समझ आता है कि मोह सबसे बड़ा धोखा है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें खुद से मिलवा सकें, और जब हम खुद को जानने लगते हैं तो वो चुपचाप चले जाते हैं। कभी किसी की यादें इतना जकड़ लेती हैं कि हम सबके बीच रहकर भी अकेले हो जाते हैं, और उस अकेलेपन से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता सिवाय उसे महसूस करने के। जब अपने ही सवाल बन जाएं और दुनिया जवाब ना दे सके, तब एकमात्र सहारा होती है वो खामोशी, जो हमें टूटकर भी जीना सिखाती है। जिंदगी हमें बार बार औजमाती है, रिश्ते हमें बार बार बदलते हैं, लेकिन जो इन सब के बावजूद मुस्कुराना सीख जाता है वही सच में जीना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तप में जो जलता है वही सोने सा चमकता है। जो पीड़ा को सहता है वह अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नवीन आत्मा में रूपांतरित हो जाता है। जब जीवन तुम्हें संघर्ष की आग में डालता है, जब परिस्थितियां तुम्हें अंदर तक झकझोर देती हैं, तब ऐसा लगता है जैसे ये जीवन हमें सिर्फ तोड़ने आया है।
हर दिन एक नई परीक्षा, हर मोड़ पर कोई ना कोई चोट, और फिर धीरे धीरे इंसान थकने लगता है, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भीतर से, आत्मा से। लेकिन एक बहुत गहरा सत्य यह है कि जो इंसान उस संघर्ष को सह जाता है वो कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। जो सह गया वो बदल गया, और यह बदलाव सिर्फ बाहर का नहीं होता, यह परिवर्तन आत्मा का होता है, सोच का होता है, दृष्टि का होता है। कभी एक मिट्टी के दीपक को देखो, जब तक वो सिर्फ मिट्टी है वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब वो चाक पर चढ़ता है, बार बार घुमाया जाता है, बार बार दबाया और मोड़ा जाता है, और फिर आग में तपाया जाता है, तब जाकर वो दीपक बनता है, और फिर वही दीपक अंधेरे को रोशनी देता है। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। जब तक जीवन उसे चाक पर नहीं चढ़ाता वो अपने भीतर के आकार को नहीं जान पाता, और जब संघर्ष की आग में तपता है तब वो जानता है कि वो कितना कुछ सह सकता है, कितना कुछ बन सकता है। संघर्ष तुम्हें बस थकाता नहीं, वो तुम्हें परिष्कृत करता है। जैसे लोहे को जब बार बार आग में तपाया जाता है और हथौड़े से पीटा जाता है तो वही लोहा तलवार बनता है। जो सह गया वही अपने पुराने रूप को पीछे छोड़कर एक नए तेजस्वी अस्तित्व में ढल जाता है। याद रखो, दुख तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा शिल्पकार है। जो तुम्हें कष्ट देता है वही तुम्हें गढ़ रहा है। अगर तुम सोचो कि संघर्ष ने तुम्हें कमजोर बना दिया तो तुमने केवल बाहरी रूप देखा है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि अब तुम्हारी सहनशीलता पहले से कहीं ज्यादा है। अब तुम्हारी दृष्टि पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई है। अब तुम्हारे शब्दों में वो अनुभव आ गया है जो पहले नहीं था। क्योंकि जब इंसान बहुत कुछ सह जाता है तो वो दूसरों के दुख को समझने लगता है। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो दुनिया को समझने लगता है। और यही तो असली रूपांतरण है। श्री कृष्ण जब अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे तब वो उसे सिर्फ लड़ाई नहीं सिखा रहे थे, वो उसे भीतर से बदल रहे थे। जो अर्जुन पहले युद्ध से डरता था वही अर्जुन बाद में धर्म के लिए खड़ा होता है, निडर होकर। क्योंकि संघर्ष अगर सह लिया जाए तो वो इंसान को सिर्फ जिंदा नहीं रखता, वो उसे नया जन्म देता है। इसलिए जब तुम जीवन के कठिन समय से गुजरो तो खुद से ये मत पूछो कि कब खत्म होगा ये सब, बल्कि खुद से पूछो मैं इससे क्या बन रहा हूं। क्योंकि तुम टूट नहीं रहे हो, तुम ढल रहे हो, तुम हार नहीं रहे, तुम आकार ले रहे हो। और जो सह गया वो बस चुपचाप बदल गया, एक गहरे, शांत और समझदार रूप में, जिसे अब कोई झुका नहीं सकता। संघर्ष तुम्हारा अंत नहीं है, वो तुम्हारा नया प्रारंभ है। जो सह गया वो वही नहीं रहा, वो निखर गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर साहस जीवित है उसे कोई भी परिस्थिति परास्त नहीं कर सकती। बाहर की दुनिया गिरा सकती है, मगर जिसने अपने मन में दृढ़ता की लौ जला ली है वह कभी नहीं डूबता। जब जीवन की लहरें तेज हो जाती हैं, जब तूफान का शोर इतना बढ़ जाता है कि मन का स्वर ही दब जाए, तब बहुत बार हमें लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, और कई बार हार मान लेने का मन करने लगता है। मगर उस वक्त जो एक चीज हमारे पास होती है, जो हमसे कभी भी बेवफाई नहीं करती, वो है हमारी हिम्मत। हिम्मत यानी वो आवाज जो सबसे कठिन क्षणों में भी कहती है, एक कदम और, बस थोड़ा और सह लो, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। हमने देखा है कि कोई इंसान बिना साधनों के भी लड़ जाता है और कोई हर सुविधा होने पर भी हार मान लेता है। फर्क साधनों में नहीं होता, फर्क उस आत्मा में होता है जो कहती है मैं हार नहीं मानूंगा। यही आत्मा की हिम्मत होती है। तुम पानी में तभी डूबते हो जब तुम तैरना छोड़ देते हो। हालात चाहे जितने गहरे क्यों ना हो, जब तक तुम्हारे भीतर लड़ने की ताकत है तुम डूब नहीं सकते। एक छोटे से उदाहरण को याद करो। एक बीज को लो, वो अंधेरी मिट्टी के नीचे गाड़ा जाता है, उस पर मिट्टी डाली जाती है, कभी तेज धूप पड़ती है, कभी बारिश। वो ऊपर से दबा हुआ होता है, हर ओर से अकेला, मगर उसके भीतर एक चीज होती है, बढ़ने की हिम्मत। और वही हिम्मत उसे मिट्टी को चीरते हुए ऊपर लाती है, और फिर एक दिन वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। अगर उस बीज के भीतर यह साहस ना होता तो क्या वो कभी सूरज की रोशनी देख पाता? नहीं, उसे किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, कोई हाथ पकड़कर ऊपर नहीं लाया, वो खुद चला, क्योंकि उसके भीतर हिम्मत थी। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे ही क्षण आएंगे जब सब कुछ बंद सा लगेगा,
रास्ता, उम्मीद, लोग, सब। लेकिन अगर उस समय भी तुम्हारे भीतर वो छोटी सी हिम्मत बची रही जो कहती है चलते रहो, तो यकीन मानो तुम डूब नहीं सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यह बात सिर्फ युद्ध के लिए नहीं थी, यह जीवन के हर संघर्ष के लिए थी। जब तुम बस डटे रहो, टिके रहो, बिना हारे, तो तुमने पहले ही आधी जीत पा ली। हिम्मत का मतलब यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद तुम खड़े हो। हिम्मत का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ है। हिम्मत का मतलब है जो भी है उसी के साथ लड़ने का साहस है। और ये जो भीतर की शक्ति होती है, ये सबसे पवित्र होती है, क्योंकि बाहर की दुनिया कितनी भी बदल जाए, ये तुम्हारे भीतर हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब समय साथ नहीं देता, जब तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो जाती हैं, तब भी ये हिम्मत तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। इसलिए अपने भीतर उस लौ को जिंदा रखो जो कहे मैं अभी भी लड़ सकता हूं, क्योंकि जब तक तुम में हिम्मत है तब तक तुम डूब नहीं सकते। और अगर तुम डूबे नहीं तो उठना तय है। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा साथी कोई और नहीं, तुम्हारा अपना साहस है, जो तुम्हारे साथ चला, तुम्हें गिरने नहीं दिया और अंत में तुम्हें वहां पहुंचाया जहां तुम सच में बिलोंग करते हो। इसलिए मत डरो, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारा सबसे वफादार साथी है और वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मा की अग्नि परीक्षा है। जो इसे समझ जाता है वो दर्द से नहीं डरता, उसे आत्मा का शुद्धिकरण मानता है। जिंदगी कभी सीधी रेखा जैसी नहीं चलती। यहां हर किसी को कभी ना कभी किसी न किसी रूप में दर्द का सामना करना पड़ता है। कोई अपनों के बदल जाने से टूटता है, कोई अपने ही मन के भीतर की बेचैनी से। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस दर्द को अपना शत्रु नहीं, अपना गुरु बना लेते हैं। और जो ऐसा करता है वो कभी कमजोर नहीं पड़ता। दर्द जब आता है तो वह सिर्फ तकलीफा देकर चला नहीं जाता, वो हमें भीतर से तोड़ता है, हमें हमारे सबसे नाजुक हिस्सों से रूबरू कराता है। मगर साथ ही वो हमें वो बातें सिखा जाता है जो कोई किताब, कोई प्रवचन या कोई सुख का पल कभी नहीं सिखा सकता। जो इंसान इस दर्द को देखकर उससे भागने के बजाय उससे सीखने की हिम्मत कर लेता है, वो ऐसा ज्ञान पा लेता है जो उसे दूसरों से अलग बना देता है। कभी किसी के शब्दों ने तुम्हारा दिल चीर दिया होगा, कभी किसी के जाने ने तुम्हें ऐसा खाली कर दिया होगा कि सांसें बोझ लगने लगी होंगी, और तब तुमने चाहा होगा कि यह सब खत्म हो जाए। लेकिन अगर तुमने उस दर्द में कुछ पल टिक कर खुद से यह सवाल किया हो कि इसमें मुझे क्या सीखना है, तब तुमने पहली बार जीवन को गहराई से समझा होगा। जो इंसान घाव को सिर्फ एक जख्म मानता है वो उससे डरता है, लेकिन जो इंसान उस घाव को एक रोशनी मानता है जो अंदर की परतों को जलाकर साफ कर रही है, वो भीतर से निखरता चला जाता है। दर्द तुम्हें जगाता है। जब जीवन आरामदायक होता है तब हम अक्सर सोए रहते हैं, बाहर भी और भीतर भी। मगर जब एक बड़ा आघात आता है, कोई धोखा, कोई बिछड़ना, कोई असफलता, तब वो तुम्हारे अंदर कुछ तोड़ता नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारी असल ताकत से मिलवाता है। तुम देखो, जब कोई इंसान बहुत कुछ सह चुका होता है तो उसके चेहरे पर एक अलग शांति, एक गहराई होती है। वो बिना बोले बहुत कुछ कह जाता है, क्योंकि उसके हर जख्म ने उसे भीतर से सजाया है, एक नई समझ दी है। दर्द तुम्हें अलग नहीं बनाता, वो तुम्हें पूरा बनाता है। हर घाव तुम्हारी आत्मा के भीतर एक दरवाजा खोलता है जहां से सच्ची रोशनी आती है। ये वही रोशनी है जो तुम्हें औरों के दर्द को समझना सिखाती है, तुम्हें औरों के लिए सहारा बनने की ताकत देती है। जो इंसान अपने घावों से भागता है वो हर बार नई चोट से डरता है, लेकिन जो अपने घावों को सहलाना जान गया, जो उनके साथ जीना सीख गया, वो अब किसी भी दर्द से नहीं डरता, क्योंकि अब वो जानता है दर्द उसका दुश्मन नहीं, उसका गुरु है। हर बार जब तुम टूटे तुम्हें लगा होगा कि तुम खत्म हो गए, मगर सच ये है तुम हर बार कुछ और गहरा, कुछ और मजबूत होकर निकले। और वो सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि दर्द ने तुम्हें गढ़ा, तराशा। इसलिए अगर आज भी कोई घाव तुम्हारे भीतर टीस रहा है, कोई पुरानी बात अब भी रुला जाती है, तो डरो मत, वो अभी भी तुम्हें कुछ सिखा रही है। और एक दिन तुम देखोगे
उसी घाव से तुम्हारी आत्मा में एक ऐसी रोशनी निकलेगी जो दूसरों के अंधेरे में भी चिराग बन जाएगी। क्योंकि जिसने दर्द को अपना गुरु बना लिया वो अब कभी अकेला नहीं होता, वो खुद एक रास्ता बन जाता है। कभी हम अपनी सच्चाई को इस कदर छुपा लेते हैं कि दुनिया की आंखों में अपनी छवि को देखकर खुद को ही भूल जाते हैं। पर जब हम सच्चे दिल से खुद को स्वीकार करते हैं तो पूरी जिंदगी हमारे सामने नई राह दिखाती है। जिंदगी में सबसे कठिन सफर वह होता है जब हम किसी को छोड़ने के बाद भी उसे दिल से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दिन हमें यह समझ आ जाता है कि कभी किसी को खुद से जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की मर्जी के बिना कोई रिश्ता सच्चा नहीं होता। हम हर रोज कुछ नए दर्द, कुछ नई चोटें सहते हैं, पर वही दर्द हमें जीवन का सबसे सुंदर पाठ पढ़ाता है कि जीवन कभी स्थिर नहीं होता और हमें हर स्थिति में खुद को समेटकर आगे बढ़ना ही असली शक्ति है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी चुप्पी होती है जिसमें वो सारी बातें दबी होती हैं जो वो दुनिया से कह नहीं पाता, और यही चुप्पी समय के साथ इतनी भारी हो जाती है कि मुस्कुराते हुए भी अंदर से रोने लगता है। जिंदगी में सबसे कठिन वो पल होते हैं जब हमें उस इंसान को भूलना पड़ता है जो हमारी सबसे खूबसूरत यादों में शामिल होता है। तब समझ आता है कि यादें कभी मुरझाती नहीं, वो बस मन के किसी कोने में चुपचाप सांस लेने लगती हैं। कभी कभी हम किसी के लिए सब कुछ कर देते हैं, पर जब वही इंसान हमारी भावनाओं को नजरअंदाज करता है तो अंदर से जो टूटन होती है वो किसी को दिखाई नहीं देती, सिवाय हमारी खामोशी के। हर कोई जिंदगी में 2 बार टूटता है, एक बार तब जब कोई अपना दूर चला जाता है, और दूसरी बार तब जब हम खुद से भी वो रिश्ता तोड़ देते हैं जो हमें अपने अंदर से जोड़ता था। कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी के लिए पूरी दुनिया छोड़ देते हैं और वो इंसान हमें इस तरह छोड़ देता है जैसे हम कभी उसके लिए मायने ही नहीं रखते थे। उस वक्त सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस होता है खुद के होने पर। कुछ रिश्ते अधूरे रहकर भी पूरा सिखा जाते हैं, जैसे वक्त पर रोका गया एक आंसू, एक अधूरी बात, या किसी की अनकही मोहब्बत जो दिल में रहकर भी दिल को सुकून नहीं देती। हमेशा सच्चा प्यार वही करता है जो बिना किसी उम्मीद के तुम्हें समझता है, स्वीकार करता है और तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी पुकार सुन लेता है। पर अफसोस, ऐसा प्यार अक्सर हमारी जिंदगी में देर से आता है। कभी हम किसी के इतने करीब आ जाते हैं कि उसकी हर बात हमें अपनी लगने लगती है, और जब वही दूर हो जाता है तो जिंदगी से अपनी पहचान भी खो जाती है। जिनसे हम दिल की बात कहने की हिम्मत रखते हैं, वही लोग जब हमें समझने से इनकार कर देते हैं तब खामोशी भी भारी लगती है और आंसू भी हल्के पड़ जाते हैं। कभी हम अपने ही सवालों में उलझ जाते हैं, क्यों बदले वो? क्या मेरी मोहब्बत अधूरी थी? क्या मेरा होना काफी नहीं था? और यही सवाल हमारी नींदें, हमारी हंसी और हमारा सुकून छीन लेते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें किसी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से पीछे जाना मुमकिन नहीं होता और आगे बढ़ने का रास्ता नजर नहीं आता। तब इंसान सबसे ज्यादा खुद से लड़ता है। जब आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करते हैं तो एक दिन वो भी आता है जब आपकी चुप्पी तक आवाज बन जाती है, पर सुनने वाला कोई नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बार बार कहना चाहते हैं, पर हर बार डर लगता है कि कहने से कहीं सब कुछ खत्म न हो जाए, और यूं ही वो बातें दिल में हमेशा के लिए कैद रह जाती हैं। हम सबसे ज्यादा तब टूटते हैं जब हमारे अपनों को हमारी तकलीफ दिखती तो है, पर वो उसे महसूस करने की कोशिश नहीं करते। कभी हम उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हर रिश्ता बोझ लगने लगता है और हर मुस्कान में छुपा होता है एक सवाल, क्या कोई सच में मेरा है? जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि लोग बदल जाते हैं, बल्कि ये है कि हम उन्हें वही समझते रहते हैं जो वो पहले थे। कुछ फैसले वक्त लेता है, पर कुछ फैसले हमारी खामोशी ले लेती है, और जब हम बोलना छोड़ देते हैं तब सबको लगता है कि अब हम ठीक हैं। जो लोग सच्चे होते हैं वो कभी ज्यादा नहीं बोलते, उनकी सादगी ही उनकी पहचान होती है, और यही सादगी दुनिया को अक्सर समझ नहीं आती। कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी के शब्दों से नहीं बल्कि उसकी मौजूदगी से जुड़ जाते हैं, और जब वही मौजूदगी छिन जाती है तब दुनिया के सारे शब्द भी हमें सांत्वना नहीं दे पाते। कुछ रिश्ते अंत तक साथ नहीं रहते,
लेकिन उनके दिए हुए एहसास हमें पूरी जिंदगी साथ निभाते हैं और उन्हीं एहसासों में हम अपनी पहचान ढूंढते रहते हैं। जब हम किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं तो ये उम्मीद नहीं रखते कि वो हमें हमेशा बनाए रखेगा, लेकिन हमारी मोहब्बत का असर इतना गहरा होता है कि उसका कोई ना कोई हिस्सा हमेशा हमारे साथ रहता है। हम सबके जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे जुड़ी हर याद हमारे दिल में एक गीत की तरह गूंजती रहती है और उन यादों के साथ हम अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल जीते रहते हैं। हमारी हर गलती हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है। कभी कभी हम वो कुछ खो देते हैं जो हमें लगता है कि हमारी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन फिर वो खोने का दर्द हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी में और क्या खो सकते हैं, जिन्हें हम हमेशा अपने पास चाहते हैं। कभी कभी वही हमें इतना दूर कर देते हैं कि हमें यह समझ में नहीं आता कि क्या हम उन्हें भूल पाएंगे या वो हमें भूल पाएंगे। जिंदगी में सबसे कठिन वक्त वो होता है जब हम किसी को इतना चाहने लगते हैं कि उसका न होना हमारे जीने का कारण बन जाता है और हम उसी जीने की चाह में खुद को खो देते हैं। कभी कभी जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसका प्यार ही हमें दुखी कर देता है, क्योंकि किसी का प्यार जब वो सच्चा होता है तो वो हमें बिना कहे सब कुछ दे जाता है और उसी समय हम अपने दिल की खोखली तन्हाई को महसूस करते हैं। हम अक्सर अपने दर्द और गमों को दूसरों से छुपाते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कोई हमारी मजबूरी को देखकर हमें कमजोर समझेगा। लेकिन सबसे बड़ा साहस यही है कि हम अपने दर्द को स्वीकार करें और आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढें। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हमें खुद से प्यार करना सीखना होता है, क्योंकि जब हम खुद को समझते हैं और खुद को अपनाते हैं तब हमें कभी किसी की परवाह नहीं होती कि वो हमें किस नजर से देखता है। कुछ रिश्ते हमें सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि हम खुद को समझ सकें, ताकि हम जान सकें कि असली प्यार बिना शर्त के होता है और जब वो किसी और से मिलता है तब भी हमें उसे पूरा करने का अधिकार नहीं होता। जिंदगी का सबसे खौफनाक पल वह होता है जब हम किसी से बहुत जुड़ते हैं और फिर एक दिन महसूस करते हैं कि वह इंसान हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा। तब हम अपने आप से सवाल करते हैं, क्या मैं सही था? जिन्हें हम खो बैठते हैं कभी उनका यादों में रहना एक खामोश दर्द की तरह होता है, पर कुछ यादें कभी मिटती नहीं, बल्कि हमें उनसे जो सीखने को मिलता है वही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। कुछ लोग जब हमारी जिंदगी में आते हैं तो उनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी सी लगने लगती है,